तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोगों का क्या आखिरी क्लास होने वाला है, किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का आखिरी क्लास होने वाला है, जिसमें 4 क्वेश्चन बचा। हम आज चारों के चारों करने वाले। तो आज वीडियो का आराम से देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर पीछे वाले क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं 1 से लेकर 12 तक, पिछले वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिएगा कि समुंदर तल, एक समंदर है। मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक समुंदर बनाते हैं। ऐसे समंदर है, ध्यान है कि एक समंदर है से 75 मीटर ऊंची, यहाँ से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर, समझ आया? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस क्या है? ये 75 मीटर एगो लाइट हाउस है। और उसके शिखर यानी यहाँ से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। मान लीजिए ये नदी ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको बताने के लिए नदी समुद्र के जैसे बना दी, लेकिन हमें बनाना है त्रिकोण, तो ये सीधा होना चाहिए ना लाइन। तो इसको हम लोग सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो मान लीजिए कई गो जहाज कह रहा है, 2 गो जहाज कह रहा है यहाँ से। तो एक जहाज मान लीजिए यहाँ होगा, एक जहाज यहाँ होगा। समझ में आया? देखिएगा, 2 समुद्री जहाज़ों की अवनमन, यानी अवनमन कहने का मतलब क्या होता है कि लाइट हाउस पे आदमी है और लाइट हाउस से नीचे जहाज को देख रहा है। समझ में? अवनमन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना होता है। उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर। बात समझ में आ गया? तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह समझ में आया। तो सबसे पहला जहाज मान लीजिए कि पहला जहाज यहाँ से यहाँ था। समझ में आया? पहला जहाज कहाँ था? यहाँ से यहाँ था। एक पहला जहाज यहाँ से था और दूसरा जहाज क्या था? यहाँ था। बात इतना क्लियर है आपका कि पहला जहाज यहाँ, दूसरा जहाज यहाँ। तो पहला जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। इतना आपका बात सही है। उसके बाद 45 डिग्री यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, माने लाइट हाउस यहाँ है लेकिन इसी ओर 2 गो जहाज है, दोनों एक ही ओर जहाज है, एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज इसके पीछे, एक जहाज इसके पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी, मान लीजिए ये हमारा ये को जहाज है, ये को जहाज है, तो इस दोनों के बीच की क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। समझ में आया? तो मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। बात इतना आपका क्या है, क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग क्या देखेगा कि हम लोग चलेंगे कौन सा, इस छोटे वाले त्रिभुज में। सबसे पहले तो चलेंगे हम लोग, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इतना क्लियर है आपका? तो ए बी सी के लिए ये हमारे लिए क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, पी हो जाए लंब, और ये हो जाएगा बेस यानी बी। तो इसी दो में हमें चलना है। इतना बात क्लियर है आपका कि ये दोनों में हमें चलना है। तो जब मान लीजिए सबसे पहले कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें एक्स मान लीजिए, एक्स का किए मान लिए हम लोग। अब इस सबसे पहले इस त्रिभुज में चलें। तो जब पी और बी है तो कौन फॉर्मूला, टेन थीटा हो गया। जब टेन थीटा हो गया हमारा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। अब देखिएगा कि पी के जगह पर क्या है, ए और सी। पी के जगह पर ए और सी, और उसके बाद बी के जगह पर बी और सी। इतना तक क्लियर है आपका? उसके बाद देखिएगा टेन थीटा के जगह पर हमारा ये वाला 45 डिग्री। इतना तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है क्या? आपको इतना दिक्कत नहीं है अभी कुछ और उसके बाद देखिएगा कि ए सी के जगह पर हमारा ए और सी के जगह पर 75 मीटर यानी 75 लिख देंगे हम। बी सी हमारा नहीं दिया गया है, बी सी नहीं दिया गया है, तो बी सी यहाँ लिख देंगे। बी सी और टेन 45 डिग्री का मान कितना,
1 होता है टेन 45 डिग्री का मान 1, उसके बाद 75 बटे बी और सी, और इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी सी बराबर 75 मीटर। इसका भी मान कितना आया 75 मीटर। आपका क्लियर है यहाँ तक कि बी और सी का मान 75 मीटर आ गया। अब हम लोग चलेंगे किस में, बड़े वाले त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे कि तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में, इतना आपको क्लियर है कि किस में। तो ए सी डी में देखिएगा कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इधर वाला क्या होगा पी होगा और नीचे वाला बी होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बाई बी, बराबर में पी के जगह पर ए और सी और नीचे डी और सी, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है। बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चले हैं तो डी और सी, डी और सी लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों को हमें जोड़ना होगा, तबे ना पूरा नीचे वाला निकल के आएगा। बी और डी प्लस में बी और सी, इतना तो आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि टेन थीटा के जगह पर देखिएगा कि 30 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद ए सी के जगह पर 75 डिग्री, उसके बाद डी बी डी के जगह पर, यानी कि यहाँ पर क्या है एक्स है, एक से ना है, अब बीच में प्लस क्योंकि जोड़ना है हमें, अब बी सी के जगह पर 75 डिग्री, 75 डिग्री, इतना तो आपका कंफर्म है। उसके बाद देखिए टेन थीटा के जगह का होता है मान 1/√3 और 75 बटा एक्स प्लस 75 हो गया। अब क्या करेंगे इधर से इधर गुना करेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस 75 बराबर में 75√3, इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा कि जो ये एक्स है ये माइनस में है तो उधर, सॉरी प्लस में तो उधर माइनस में, 75√3 और माइनस 75। अब क्या करेंगे कि एक्स बराबर 75 दोनों जगह है तो 75 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर गएगा √3 और माइनस में 1, यही हमारा जहाज के दोनों जहाज़ों के बीच की क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा 75√3 माइनस 1। अब क्वेश्चन बनाते हैं अगला। देखिए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन कि 1.2 मीटर, क्या 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, क्या एक लड़की भूमि से, मान लीजिए सबसे पहले क्या 1.2 मीटर लंबी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के लिए एक लड़की की हाइट क्या है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची पर उड़ रही। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक धरती है, मान एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर की है, और यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि 88 दशमलव, एक गुब्बारा सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर उड़ रहा था, ऐसे देखिएगा। उसके बाद सॉरी ऐसे नहीं, मान लीजिए यहाँ पर का एक गुब्बारा उड़ रहा था तो इसका सीधा रेखा ऐसे ही बनेगा ना। अगर ये लड़की इस गुब्बारे को ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है लड़की गुब्बारे को, समझ रहा है कि ऐसे इस लड़की को का गुब्बारे को देख रही, और फिर यही गुब्बारा अगर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता, ध्यान से समझिएगा कि यही गुब्बारा यहाँ पर आ जाता तो इसका सीधा रेखा यहाँ बनेगा। फिर यही लड़की इस गुब्बारे को देखती है इस तरह, समझ में आया यहाँ तक। ये गुब्बारे कितने ऊंचाई पर उड़ रहे हैं 88.2 मीटर पर, 88 दशमलव कितना 2 मीटर पर लड़की नहीं गुब्बारा उड़ रहा है, और सबसे पहले लड़की का हाइट 1.2 मीटर है, समझ में आ रहा है। ये लड़की सबसे पहले यहाँ से इस पहले जहाँ गुब्बारा था उस गुब्बारे को देख रही थी, फिर गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पर चला गया तो फिर इस गुब्बारे को क्या कर रही थी लड़की देख रही थी। उसके बाद देखना
की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। वही क्षैतिज रेखा में यानी कि टेढ़ दिशा में इस तरह उड़ रहा था गुब्बारा, लड़की इस तरह देख रही थी। तो किसी भी क्षण यानी किसी क्षण यहाँ कभी यहाँ लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मान लीजिए क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले जब लड़की देख रही थी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या कर रही थी लड़की देख रही थी, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 लिखा है। और उसके बाद जब उसके बाद देखिएगा फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट कर 30 डिग्री है। अब जब यह लड़की फिर गुब्बारा यहाँ आ गया तो देख रही थी, तो ई हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप बताइए कि गुब्बारा इस जगह पे था ना, यहाँ पर, और गुब्बारा यहाँ पे आया है, तो इस बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना तो अब कंफर्म हो गया, समझ गए। देखिएगा यहाँ से आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया था, पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8.2, और 8.2 में से लड़की की हाइट अगर घटा देंगे तो बचेगा हमारा 87, यहाँ से यहाँ तक 87। अब सवाल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में क्या CDE में, CDE में इस तरह से चलेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज CDE में इस तरह हो गया। अब देखिएगा कि ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, कंफर्म है एंगल यहाँ पे बन रहा था 60 डिग्री, इधर का क्या होगा P होगा हमारा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। अब देखिएगा P के जगह पर क्या है E/C है, तो हम लोग लिख कर सकते हैं E/C या बटे में D/C, D/C इतना तो आपको दिख हो गया। आप एक और बात बताइए कि यहाँ जब 87 मीटर है तो यहाँ भी तो 87 मीटर है, दोनों जगह पर गुब्बारे की हाइट जो सेम है, 87 यहाँ है यहाँ से, तो यहाँ भी क्या होगा 87 मीटर ही होगा। तो हम लिखेंगे tan, और थीटा के जगह पर इस एंगल में हम लोग ना चले हैं, तो इस एंगल में हमारा क्या है 60 डिग्री हो रहा है। और उसके बाद E और C के जगह पर 87, अब कहाँ से 87, इस हिसाब से E 87 है तो यह 87 होगा। अब बटे में क्या है D और C है, तो D और C के जगह पर हम क्या माने हैं Y माने हैं। इतना मान लीजिए हम Y ना लिखते हैं, हम लिख देते हैं D/C, D/C। और 60 डिग्री का मान होता है √3, इधर हो गया 87 बटे D/C। तो इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा DC √3 बटे 87, और गुना में तो इधर बाटा में 87 बटे √3, इतना आपको हो गया। अब देखिएगा यहाँ से कि अब जब हमारा D और C निकल गया, कितना D और C निकल गया 87 बटे √3। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कि त्रिभुज बड़े वाले में ABD में, त्रिभुज ABD में, इतना तो आपको समझ में आ रहा। इस त्रिभुज में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक। तो AB क्या है, इसमें भी फॉर्मूला tan थीटा क्या लगेगा, tan थीटा बराबर P/B, बराबर क्या P के जगह पर क्या है A और B, B और D के जगह पर दो का मान है, Y भी है और X भी है। तो लिख देंगे हम लोग Y + X, या फिर अभी ना लिखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले B और D जब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री, और उसके बाद AB है तो AB के जगह पर 87 है, AB की जगह पर,
यहाँ पर देखिएगा कि ए वाई और एक्स दोनों मिलेगा तब ना हमारा बनेगा डी और बी और डी मिलेगा तब ना बनेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में है कि मिलेगा तभी बनेगा। तो अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका मान होता है 1/√3। 87 है तो 87 अब बटा में क्या है एक्स वाई प्लस में एक्स, इधर से इधर गुना होगा तो y प्लस में x बराबर में 87√3। इतना तो आपको समझ में आया कि 87√3 हो गया, इधर से इधर क्रॉस में गुना होगा। अब देखिए कि यहाँ से हो गया हमारा क्या कि ई जो d और c हमारा हम लोग y भी माने थे ना d और c को, तो d और c के जगह पर हम लोग y के जगह पर इतना रख सकते हैं। तो लिखेंगे ये हमारे लिए क्या था समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 का मान रखने y का मान रखेंगे, y की जगह पर कितना रख दें हम लोग 87/√3 और प्लस में है x तो बराबर में है 87√3 इतना है। अब देखिएगा कि x है तो x इधर रह जाएगा ऊपर 87√3 प्लस में है तो माइनस में क्या 87/√3। अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो इतना क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 जब हो गया तो 1/√3 हो गया और √3 में तो गुना करेंगे कितना होगा 3, तो 8 3 24 87 में 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 8 3 24 और 2 26 तो 261 हो गया। अब माइनस में 87 अब 261 में से 87 अगर हम घटा दें तो 4 बचेगा यहाँ पर और उसके बाद 7 यहाँ पर 1, ऐसे से 7 4 11 8 7 15 116 1 1 2 कितना बचा 174 बटा √3। अब क्या करेंगे इसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 174√3 अब बटा में 3 तो कितना बार में कटेगा 3 5 15 और 2 इसमें जाएगा तो 24 3 8 24 तो इसलिए आंसर x बराबर कितना होगा 58√3। यही का हो गया पहले गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी हो गई, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुब्बारा चल के गया था उसी बीच की क्या होगा दूरी 58√3। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस क्लास में हमारा मार्कर जो अच्छा से नहीं चल रहा था, हम लोग पिछले वीडियो में और एक दूसरा 15 और 16 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।